हेलो फ्रेंड। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एंटी हाइपरलिपिड ड्रग्स के बेसिक की बात की कि लिपिड क्या होता है, फिर उसके टाइप्स की बात की थी हमने। उसके बाद इनका हमने क्लासिफिकेशन देखा था और निमोनिक के द्वारा इसे याद भी किया था। तो इस वीडियो में हम अब इसके क्लासिफिकेशन जो पहला पार्ट है HMA कोएंजाइम रिडक्टेज या 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स, उन ड्रग्स की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले HMA कोएंजाइम रिडक्टेज स्टेटिन्स। तो थोड़ा सा इनके पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले ये जो ड्रग्स हैं ये स्टेटिन्स के नाम से भी जानी जाती हैं। जैसे यहाँ हमने मेंशन कर रखा है कि ये स्टेटिन्स के नाम से भी जानी जाती हैं। और ये जो ड्रग्स होती हैं, अगर ये HMA कोएंजाइम रिडक्टेज को इनहिबिट करेंगी तो ये जस्ट उसके एनालॉग होती है, यानी इनकी जो ड्रग्स की स्ट्रक्चर होती है उस एंजाइम के सेम होती है। जैसे सपोज दैट मान लो जैसे ये कोई ड्रग है यहाँ, जैसे ये जो ड्रग है ये एक्चुअल HMG-CO है, यानी ये वास्तविक HMG है, एक्चुअल। एक्चुअल है। और ये स्टेटेंस हैं, यानी जो ड्रग्स हम यूज़ करेंगे स्टेटेंस। तो होता क्या है, ये स्टेटेंस क्या करती हैं, इनके एनालॉग होती हैं, जस्ट सेम स्ट्रक्चर होती है, सेम मॉर्फोलॉजिकल होती हैं। तो ये क्या करती हैं, HMG को एंजाइम रिडक्टेज इस रिसेप्टर से आके ये स्टेटेंस आके बाइंड हो जाती हैं और ये इसको इनहिबिट कर देती हैं। क्योंकि ये इनहिबिटर है तो इससे ये बाइंड ना होके इन रिसेप्टर से स्टेटेंस बाइंड हो जाती हैं, क्योंकि ये एनालॉग होती हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि ये स्ट्रक्चरल एनालॉग होती हैं। एनालॉगस बोले किसके, HMG-CO रिडक्टेज। तो पहला पॉइंट कि ये एनालॉग होती हैं। ये स्टेटिन्स या HMCO रिडक्टेज ड्रग जो होती हैं ये एनालॉग टू HMG-CO एंजाइम, इसके ये एनालॉग होती हैं। दूसरी पॉइंट इसके लिए क्या है, ये क्या करती हैं, ये ड्रग कुछ जो रेट लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, रेट लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं हर मैकेनिज्म के, ये उसको इफेक्ट कर लेती हैं। तो दूसरा पॉइंट इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसे लिखते हैं कि ये इनहिबिट द रेट लिमिटिंग स्टेप। बात करेंगे रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होता है जब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तब। इसके लिए दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है ये उसको इनहिबिट कर देती हैं और ये HMG-CO के एनालॉग होती हैं। अब इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर ले, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में ड्रग्स का नाम तो पढ़ ही लिया था कि कौन कौन से नाम होते हैं। जैसे एक बार लिख देते हैं कि इस क्लास की ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। तो इस क्लास की जैसे हमने ड्रग्स बताई थी, लवली प्रेटिक फ्लावर, तो जैसे एटोरवेस्टेटिन यूज मेंशन किया हमने, लोवेस्टेटिन, और भी थे 2 ड्रग्स, उनको हमने मेंशन किया था। अब हम देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है, ये किस तरीके से वर्क करती हैं। तो यहाँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं HMG-CO रिडक्टेज यानी स्टेटिन्स की। तो सबसे पहले होता क्या है कि HMG-CO ये हमारे सेल के अंदर मेवेलोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में, मेवेलोनिक एसिड। हम अभी बेसिक की बात करें किस तरीके से प्रोसेस या पूरा साइकिल हमारे बॉडी के अंदर चलता है। तो HMG-CO या कोएंजाइम मेवेलोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या करता है, मेवेलोनिक एसिड को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो गया। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो गया तो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन बॉडी में हो रहा है, और अगर यही प्रोसेस लगातार चलती रहे तो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो गया। ये बेसिक स्टेप्स होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम HMG-CO इनहिबिटर को यूज़ करते हैं।
अब ये क्या करेगा, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता जाएगा बॉडी में तो यही वही कि लो डेंसिटी लिपिड बढ़ गया, हाई डेंसिटी लिपिड या वेरी लो डेंसिटी लिपिड का इंक्रीजमेंट हो गया बॉडी में, जो कि बैड होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के लिए। तो एचएमजी को रिडक्टेज या इनिबिटर या स्टेटिन्स हमने दिए, तो ये क्या करेंगी, यहाँ पर ये मेवेलोनिक एसिड में जो एचएमजी को एंजाइम कन्वर्ट हो रहा था इसको प्रिवेंट कर देगी, इनिबिट कर देंगी। तो यहाँ कोलेस्ट्रॉल का जो फाइनली फॉर्मेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी अगर यहाँ फॉर्मेशन कोलेस्ट्रॉल का डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा, दो स्टेप्स यूज करेगा। सबसे पहले अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो गया तो ये जो डीएनए है हमारे शरीर में उसके लिए मैसेज भेजेगा। तो यह डीएनए के लिए मैसेज भेजा इसने मैसेज भेजा कि हमारे शरीर में या कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट कम होता जा रहा है। तो डीएनए तुरंत जो मैसेंजर आरएनए होता है उसको सूचना ट्रांसफ़र करता है। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए कहता है कि तुम जाओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी सपोज दैट ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, इस पर रिसेप्टर्स होते हैं और इस पर साथ में राइबोसोम्स होते हैं। रिसेप्टर होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो ये राइबोसोम क्या करेंगे, ये राइबोसोम है। तो जो मैसेंजर आरएनए से जो सूचना आई है राइबोसोम के पास में, तो ये तुरंत यहाँ ये जो रिसेप्टर है ये एलडीएल रिसेप्टर है, यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर है, इसको एक्टिवेट किया। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन्होंने इसको एक्टिवेट किया। तो ये जो रिसेप्टर अब एक्टिवेट हो गए, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुए तो ये जो रिसेप्टर आया है यहाँ, ये एलडीएल रिसेप्टर है, ये एलडीएल रिसेप्टर यहाँ आके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसेप्टर आएंगे और बॉडी में किसी के साथ, तो यहाँ ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने से क्या हुआ, शरीर के अंदर जो लो डेंसिटी लिपिड है बढ़ जाएगी, क्योंकि सूचना भेज, यानी फाइनली हम कह सकते हैं जो एलडीएल है उसका अपटेक बढ़ जाएगा, अपटेक इंक्रीज हो गया। ये हम जनरली बात कर रहे हैं, जब कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट शरीर में कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हो गया, तो ये डीएनए को उसने सूचना दी, उसने मैसेंजर आरएनए के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हुए एलडीएल का लेवल बढ़ा दिया। और फोर्थ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि यहाँ पर जो वेरी वीएलडीएल है वो भी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर हम इस पूरी मैकेनिज्म को सिंपल स्टेप्स में देखें तो यहाँ लिख सकते हैं कि पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप हुआ इसने जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस था उसको रिड्यूस किया। तो रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, पहला पॉइंट। कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस रिड्यूस होने से उसने क्या किया कि सूचना भेजी किसको, डीएनए को। तो इसने ट्रांसफर मैसेज टू डीएनए, तो इसने डीएनए के लिए मैसेज को ट्रांसफर कर दिया। डीएनए आरएनए को ट्रांसफर किया। अब आरएनए ने क्या किया, जो एलडीएल रिसेप्टर्स थे ये, इनका सिंथेसिस बढ़ा दिया। तो यहाँ इंक्रीज सिंथेसिस, क्योंकि हमें एलडीएल का अमाउंट बढ़ाना है, तो इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एलडीएल रिसेप्टर, क्योंकि एमआरएनए को सूचना मिली है कि इसका अमाउंट कम होता जा रहा है, तो वो इसको इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब इसने इसका सिंथेसिस बढ़ा दिया यहाँ पर, तो ये क्या किया, यहाँ पर रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ में ये हमारा जो एलडीएल रिसेप्टर है ये एलडीएल रिसेप्टर, यहाँ जैसे ये जो रिसेप्टर ये कोई रेस्पेक्टिव रिसेप्टर है, जैसे ये मान लो ये एलडीएल हो गया, तो ये रेस्पेक्टिव रिसेप्टर कोई रेस्पेक्टिव रिसेप्टर है, उससे ये बाइंड हुआ और इसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने से क्या हुआ, जो हमारा लो डेंसिटी लिपिड था, लो डेंसिटी लिपिड, इसका क्लियरेंस बढ़ जाएगा, यानी इसका जो क्लियरेंस है एक्सक्रीशन बॉडी में से वो बढ़ जाएगा, क्लियरेंस। तो बेसिक पहले चल रहा था कि लो डेंसिटी लिपिड
अगर हमने HMG-CO रिडक्टेज यूज नहीं किए, इनहिबिटर स्टेटेंस अगर हमने ये नहीं दिए तो हमारे शरीर में LDL का अमाउंट बढ़ रहा था। लेकिन अगर हमने स्टेटेंस यूज किए तो ये क्या करेंगी, इसका क्लियरेंस बढ़ा देंगी। अगर क्लियरेंस बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में जो LDL है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो LDL डिक्रीज होने से जो कोरोनरी आर्टरी के पेशेंट है या वो उनको रिलैक्स। तो यहाँ क्या, फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज क्लियरेंस ऑफ लो डेंसिटी लिपिड। तो ये सिंपल सी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसकी। सबसे पहले समराइज कर लेते हैं कि HMG कोरिडक्टेज जब तक हमने स्टेटेंस नहीं दिए, ये ड्रग्स यूज नहीं किए, तब तक ये मेवेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये कोलेस्ट्रॉल में। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, DNA को मैसेज देता है, mRNA LDL रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है और वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है, जिससे हमारे शरीर में LDL का अमाउंट बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही हमने HMG-CO इनहिबिटर या रिडक्टेज यूज कर ली तो ये क्या करेंगे, HMG को एंजाइम जो मेवेलिक कन्वर्ट हो रहा है इस स्टेप को इनहिबिट कर देंगी। स्टॉप ब्लॉक नहीं करेंगे, इनहिबिट करेंगी। फिर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कम होगा। कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट कम होने से फिर वो मैसेज देगा कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट घट रहा है, क्योंकि ज़्यादा होगा तब भी मैसेज देगा, कम होगा तब भी मैसेज देगा। तो ये क्या करेगा, DNA तुरंत mRNA को मैसेज देगा, वो LDL रिसेप्टर को एक्टिवेट जो हो गए हैं वो LDL रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के बाद में वो उसका क्लियरेंस बढ़ा देगा। तो ये स्टेटेंस LDL का क्लियरेंस बढ़ा देती हैं, यानी एक्सक्रीशन। तो ये हमारे शरीर से ईजिली एक्सक्रीट हो जाते हैं LDL। ये इसकी सिंपल सी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थी। थोड़ा सा इसका अगर थेराप्यूटिक यूज़ देख लें कब यूज़ किया जाता है, तो थेराप्यूटिक यूज़ देंगे इसका। तो थेराप्यूटिक दो हैं इसके, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज करना हो, तो लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। और दूसरी कंडीशन कब, हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन में। शरीर में आज जनरली कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज करना हो या फिर जो लिपिड का इंक्रीजमेंट हो गया है उसको कम करना हो। अब इसकी थोड़ी फार्माकोकाइनेमेटिक्स की बात करें, अगर फार्माकोकाइनेमेटिक्स की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी क्या है, वही कि ऑरली एब्जॉर्ब होती हैं, ओरली एब्जॉर्ब्ड। दूसरा पॉइंट, लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं, लीवर में मेटाबोलाइज्ड होगी एंड यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगी। तो ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगी, इसकी फार्माकोकाइनेमेटिक्स है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात कर लेते हैं कि एडवर्स इफेक्ट क्या है इनके ड्रग्स का। तो एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स ड्रग इफेक्ट, तो ये क्या करती हैं, पहला ये जो लीवर एंजाइम्स हैं उनको एलिवेट कर देती हैं। क्योंकि जैसे हमारा जो लिपिड साइकिल होता है, चलो एक बार लिपिड साइकिल दिखा देता हूँ मैं। ये सपोज दैट ये लिपिड साइकिल है। तो लिपिड साइकिल में क्या होता है कि जो हम डाइटरी लिपिड लेते हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए कैपिलरीज के द्वारा जाती है। तो उसमें क्या है, वहाँ न्यूसेंट जो न्यूली काइलोमाइक्रोन होता है वो यहाँ पर लीवर में ट्राइग्लिसराइड और VLDL के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब ये DL काइलोमाइक्रोन, ट्राइग्लिसराइड और वेरी लो डेंसिटी लिपिड जैसे ही आता है तो कैपिलरीज में क्या है, कैपिलरीज में लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होता है। ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है, इन ट्राइग्लिसराइड को तोड़ देता है। जो कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पर उसे ट्राइग्लिसराइड और काइलोमाइक्रोन में तोड़ दिया। अब यहाँ से ये जा रहा है तो जो यहाँ ट्राइग्लिसराइड है या काइलोमाइक्रोन है, कुछ मात्रा काइलोमाइक्रोन की वो रिमेनेंट हो जाती है, रिमेनेंट काइलोमाइक्रोन रिमेनेंट कर दिया जाता है, और कुछ बचा जैसे ट्राइग्लिसराइड है तो वो प्रोसेस के द्वारा इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में आ जाएगा। उसके बाद वो लो डेंसिटी लिपिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लो डेंसिटी लिपिड जो है कुछ तो उसके रिसेप्टर्स के द्वारा एक्जोसाइटोसिस कर लिया जाता है, उसे इंगल्फ कर लिया जाता है जो लीवर सेल्स होती हैं उनकी, और कुछ प्रोसेस उसकी जो होती है वो लीवर में चली जाती है और वह फर्दर, क्योंकि वहाँ पर उसके मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ लो डेंसिटी लिपिड मेटाबोलाइज्ड होकर वेरी लो डेंसिटी लिपिड में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर ये हमारे कैपिलरीज में गई और जाके उसने वही प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट की
कि ये ट्राइग्लिसराइड रिच और वेरी लो डेंसिटी लिपिड है काइलोमाइग्रेन के साथ बाइंड होकर पूरी साइकिल एक चलाती रहेगी। तो इस तरीके से ये लिपिड साइकिल होता है। तो एडवर्स इफेक्ट यानी ये एलिवेट लीवर एंजाइम पहला। दूसरा क्या है, अगर लीवर एंजाइम एलिवेट हो गए तो यानी लीवर डिसफंक्शन, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो लीवर डिसफंक्शन। दूसरा रैप्डोमाइलोसिस, एक टर्म है रैप्डोमाइलोसिस, यानी इसमें क्या हो जाता है, जो हमारी स्केलेटल मसल है उनका डीजनरेशन। तो डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। उसके बाद जैसे हम अगर इन्हें ले रहे हैं तो प्रेगनेंसी के पीरियड में इनके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो लिखें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन पीरियड में। तो लैक्टेशन पीरियड और प्रेगनेंसी पीरियड में इन ड्रग्स को, स्टेटिन्स को यूज़ करने से बचा जाता है। तो ये हमारा बेसिक्स HMAC और रिडक्टेज था पूरा, हमने पहले इसके बात की। फिर इसके ड्रग्स को, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सिंपल है, उसको डिस्कस किया। उसके बाद में इससे अगली वीडियो में हमने इसको कैसे याद करना उसकी ट्रिक को भी मेमोराइज़ किया था। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।